और आज से फ्रांस के एवियन शहर में होने जा रहे G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर गंभीर मंथन करने जा रही हैं। अमेरिका का बढ़ता कर्ज, चीन की कमजोर घरेलू मांग और यूरोप में सुस्त निवेश, ये तीनों मिलकर वैश्विक विकास के लिए नई चुनौती पैदा कर रहे हैं। G7 से जुड़े प्रमुख अर्थशास्त्रियों की ताजा रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आर्थिक स्थिरता का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन इसे बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए नए अवसर भी उभर रहे हैं। आखिर दुनिया की इस आर्थिक तस्वीर में भारत की भूमिका क्या हो सकती है? देखिए एवियन फ्रांस से अजय मिश्र की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फ्रांस के एवियन शहर में होने जा रही G7 शिखर सम्मेलन की प्राथमिकताएं तय हो चुकी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने स्पष्ट किया है कि दुनिया की तमाम वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं चर्चा करेंगे वैश्विक आर्थिक असंतुलन की, बात होगी इनोवेशन की, AI की और दूसरे कई सारे भू राजनीतिक संकटों की। लेकिन अभी अर्थशास्त्रियों की ये ताजा रिपोर्ट बताती है कि अभी जो वैश्विक आर्थिक असंतुलन पूरी दुनिया में चल रही है, वो भारत के लिए एक सुनहरा अवसर भी साबित हो सकती है। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G7 की अध्यक्षता इस वर्ष फ्रांस के पास है। इस बीच G7 इकोनॉमिस्ट्स मेमो ऑन ग्लोबल इम्बैलेंसेस शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका, चीन और यूरोप के बीच बढ़ता आर्थिक असंतुलन भविष्य में वैश्विक व्यापार, निवेश और वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस बीच प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने एक अहम रिपोर्ट जारी कर वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां अलग अलग चुनौतियों से जूझ रही हैं। अमेरिका लगातार बड़े व्यापार और बजट घाटे का सामना कर रहा है। अमेरिकी सार्वजनिक ऋण उसकी जीडीपी के लगभग 120% तक पहुंच चुका है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो वैश्विक वित्तीय बाजारों पर दबाव बढ़ सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था अभी भी निर्यात और बचत पर ज्यादा निर्भर है, जबकि घरेलू मांग कमजोर बनी हुई है। रिपोर्ट का सुझाव है कि चीन को स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च बढ़ाना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था अधिक संतुलित बन सके। वहीं यूरोप के पास पूंजी और बचत तो पर्याप्त है, लेकिन निवेश की गति धीमी है। रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और नई तकनीकों में बड़े निवेश से यूरोप की आर्थिक वृद्धि को गति मिल सकती है। जानकार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के मंच से पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दे सकते हैं। G7 की प्रायोरिटीज निकल करके आई हैं, जिसमें इनइक्वालिटी, डेट और सस्टेनेबल फाइनेंस एक मेजर क्राइसिस के रूप में आके गए। इस मौके पर जब विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 से लगातार इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे G20 और ब्रिक्स में लगातार प्रधानमंत्री की भागीदारी रही है, तो इस भागीदारी को आगे बढ़ाने की दृष्टि से विश्व के इन तमाम संकटों में जहां भारत कई क्षेत्रों में नए सॉल्यूशंस और नए आयाम लगातार दे रहा है, उनकी भागीदारी एक महत्वपूर्ण मौका हमारे लिए होगा। भारत के लिए इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण संकेत छिपे हैं। वैश्विक कंपनियां चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही हैं। भारत के पास विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का बड़ा अवसर है। मेक इन इंडिया, PLI योजना और बुनियादी ढांचे में बढ़ते निवेश से भारत पहले ही इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि चीन घरेलू मांग बढ़ाता है और यूरोप निवेश बढ़ाता है, तो भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार खुल सकते हैं। रिपोर्ट में AI क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे निवेश को लेकर भी चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निवेश वास्तविक आर्थिक क्षमता से आगे निकल गया तो भविष्य में वित्तीय बुलबुले जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान पूरी दुनिया को ये साफ संदेश दिया था कि भारत केवल AI का उपभोक्ता नहीं, बल्कि AI का निर्माता बनेगा। कुछ लोगों को AI में डर दिखाई देता है, लेकिन भारत को AI में भविष्य और भाग्य दिखाई देता है। AI इम्पैक्ट समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। जाहिर है भारत के लिए
ये अवसरों का भी समय है और सतर्क रहने का भी। यदि भारत निवेश, विनिर्माण और निर्यात क्षमता को लगातार मजबूत करता है तो आने वाले दशक में वो वैश्विक विकास का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। फ्रांस की G7 अध्यक्षता के दौरान ये बहस और तेज होगी कि दुनिया को आर्थिक असंतुलन, भू राजनीतिक तनाव और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के बीच किस तरह अधिक टिकाऊ विकास मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए। एवियन फ्रांस से अजय मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज।